सखी बन के रहते हैं। ठाकुर जी हमारे प्रियतम हैं, ऐसा अनुभव करना, क्योंकि सखियों का प्रवेश अंदर तक है, ग्वालों का प्रवेश अंदर तक नहीं है। चाहे तो यशोदा जी का महल हो तो गोपियां आती हैं तो अंदर तक जाती हैं कि नहीं, चाहे निकुंज की लीला हो तो गोपों का निकुंज की जो नित्य व्रत निकुंज लीला उसमें ग्वालों का प्रवेश नहीं है, और चाहे नित्य गौलोक की स्थिति हो वहां भी ग्वालों का प्रवेश अंदर नहीं है, लेकिन गोपियों का प्रवेश सब जगह है। और एक आपको बढ़िया कथा सुनाए, हनुमान जी भी सखी बने हैं, हनुमान जी सखी बने, वो कथा सुनी आपने? शास्त्री जी आपको सुना देते हैं आज। जब श्री किशोरी जी हमारी जानकी जी जनकपुर से ब्याह करके आ गई तो सेवा ठाकुर जी की वो करने लगी, तो लक्ष्मण जी परेशान थे कि हमारी सेवा छूट गई। तो लक्ष्मण जी ने तो माता जी से प्रार्थना करके जैसे तैसे कुछ सेवा ले ली। हनुमान जी जब लौटकर आए वन में से तो हनुमान जी साथ में आए, तो हनुमान जी की सेवा की भावना बहुत रहती है कि मैं हर समय राम जी की सेवा करूं, इनके शरण दबाऊं, इनकी सेवा करूं, लेकिन एक मर्यादा है। अंतःपुर में चले गए ठाकुर जी श्री सीताराम जी, तो अब महल में हनुमान जी कैसे जाएं? और हनुमान जी अत्यंत बेचैन रहे, अधीर रहे राम जी की सेवा के बिना, सेवा के बिना उनको अच्छा ही ना लगे। तो राम जी ने एक दिन पूछा कि हनुमान जी क्या बात है, आजकल तुम कुछ दुबले पतले हो रहे हो, कुछ क्रस हो रहे हो, कमजोर लग रहे हो, क्या बात है? हनुमान जी की आंख भर आई और कहने लगे भगवान क्या कहूं, मैं आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकता, आपकी सेवा के बिना मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत झटपटाता हूं, लेकिन अब मुझे अंदर प्रवेश नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूं। राम जी ने जानकी जी से कहा कि आप कुछ करिए, और हनुमान जी से कहा कि अपनी माता जी से कहिए यही आपको सेवा दे सकती हैं। जानकी जी को दया आ गई, क्योंकि आखिर पुत्र है, हनुमान जी को बेटा कहा है। अशोक वाटिका में श्री जानकी जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र मान लिया है, और एक बार श्री जानकी जी जिसको अपना बेटा मान ले फिर उसके ऊपर कृपा नहीं करेंगी। हमारी जानकी जी कितनी करुणामयी है। शास्त्री जी अशोक वाटिका में किशोरी जानकी जी बैठी थी, तो राक्षसियां उनको खूब डराती धमकाती थी। रावण ने कह दिया था कि इनको डराया करो, धमकाया करो, ताकि ये मेरी बात मान ले, तो वो डराती धमकाती थी। लेकिन जब राम जी ने राक्षसों का संहार कर दिया, सब राक्षस मारे गए, रावण मारा गया, हनुमान जी को भेजा अशोक वाटिका से जानकी जी को ले आओ। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने जाकर जानकी जी को समाचार दिया कि दुष्ट राक्षस रावण मारा गया, सारे असुरों का नाश हो गया, अब आप चलिए, राम जी बुला रहे हैं। जानकी जी बहुत प्रसन्न हुई, पुत्रो तुमने बहुत अच्छा संदेश ला करके दिया है, आज तुम्हारे समाचार पे मैं बलिहारी जाती हूं, मांगो कुछ मांगना हो वो। तो हनुमान जी से कहा कुछ वरदान मांगो, तुमने इतना बढ़िया समाचार लाके दिया है। तो हनुमान जी ने क्या मांगा बताए? हनुमान जी ने एक वरदान मांगा, मां। हाँ, हनुमान जी से कहा जानकी जी ने कि मांगो, तो हनुमान जी बोले कि आप मुझे एक आज्ञा दे दीजिए। क्या? बोले ये जो राक्षसियां यहां रहने वाली हैं, ये आपको बहुत डराती थी, बहुत सताया आपको। उस समय भी मैं जब आया था आपकी खोज में, तो मैंने देखा था कि ये सब राक्षसियां आपको बहुत डरा धमका रही थी, इन सब ने आपको बहुत परेशान किया है, तो आप मुझे आज्ञा दे दीजिए तो मैं इन सबको जरा उसका दंड दूं, उसका मजा तो चखाऊं जो इन्होंने तुम्हें परेशान किया है। स्त्री शास्त्रों में अवध्या है, उसका वध नहीं करना चाहिए, कल हमने कहा था। तो हनुमान जी कहते मैं इनको मारूंगा नहीं, प्राण दंड तो नहीं दूंगा, पर इनका चित्रवध कर दूंगा। चित्रवध किसे कहते हैं? किसी की नाक काट दी, किसी का कान काट दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो ऐसा इनका थोड़ा दंड मिलना चाहिए। इनने जानकी जी को बहुत सताया है। यह बात जब हनुमान जी ने कही तो जानकी जी के नेत्रों से आंसू बरसने लगे और जानकी जी करुणा से भर गई।
जानकी जी को करुणा में भरी देखकर हनुमान जी ने कहा, माँ मैंने कुछ गलत कह दिया, आखिर आप इस प्रकार से भावुक क्यों हो गई? तो जानकी जी ने कहा हनुमान जी से, बेटा ये सब जो है मेरी चरण आश्रिता है, इन्होंने सबने मेरा आश्रय ले रखा है और मेरे आश्रय में रहने वाली इन यदि राक्षसियों को तुम दंड दोगे तो इसमें मेरा भी शरणागति व्यर्थ चली जाएगी। हनुमान जी ने पूछा कि इन्होंने कब शरणागति ली? तो जानकी जी ने सुनाया, बोले जिस समय रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे जा रहे थे तो एक दिन इन सब निशाचरियों ने सभा की, सभा में चर्चा हुई कि भाई राक्षस एक एक करके मर रहे हैं, एक दिन रावण भी मर जाएगा और जिस दिन रावण मर गया उस दिन हमारी बड़ी दुर्दशा होगी, तो हम लोग क्या करें? तो उन राक्षसियों में कोई बड़ी बूढ़ी राक्षसी थी, उसने कहा कि हमारा तो एक ही प्रकार से रक्षण हो सकता है और वो है कि हम किसी प्रकार जानकी जी की शरण ग्रहण कर लें। यदि जानकी का आश्रय उनके पैर पकड़ लेंगे तो हम सब बच जाएंगे, नहीं तो सब मारी जाएंगे। ये प्रस्ताव एक राक्षसी ने दिया, यद्यपि उस पर बहुत कुछ हुआ नहीं, बस प्रस्ताव था, लेकिन उतने से ही जानकी जी ने ये मान लिया कि ये सारी राक्षसियां मेरी शरणागत हैं, इनकी रक्षा की जिम्मेवारी मेरी है। हनुमान जी से कहा तुम कुछ और मांग लो, पर मैं ये वरदान नहीं दे सकती कि तुम इन राक्षसियों को मारो, इनको दंड दो, इनको दंड नहीं देना है। तो बताइए आप जानकी जी के अंदर कितनी करुणा है कि वो उन राक्षसियों को भी, जिन्होंने उनको इतना डराया, इतना सताया, उन राक्षसियों को भी वो जानकी जी कष्ट नहीं देना चाहती। एक बार जिसको पुत्र कह दे, श्री हनुमान जी को उन्होंने पुत्र कह लिया है। सोने सुत तो ही श्री हनुमान जी को सुत कहा है? वो सुंदरकांड की बड़ी अच्छी चौपाई ना, जानकी जी सुत कह रही है हनुमान जी को, तो पुत्र मान लिया है। यहां हनुमान जी ने प्रार्थना की कि मां मुझे राम जी की सेवा से दूर मत करिए, मुझे सेवा दीजिए। तो जानकी जी ने कहा कि महल के अंतापुर में तुम्हारा इस रूप में प्रवेश तो ठीक नहीं है, क्योंकि मर्यादा नष्ट होगी। एक धर्म की, एक समाज की मर्यादा है, वो मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तो जानकी जी ने कहा कुछ ऐसी युक्ति लगाते हैं कि तुम्हें सेवा भी मिल जाए और मर्यादा भी खंडित ना हो। तो जानकी जी ने अपना वरद हस्त उठाया, हनुमान जी के मस्तक पर रखा, और जैसे ही हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखा तो हनुमान जी के स्वरूप से एक सखी प्रकट हो गई, और उस सखी का नाम हुआ चारुशीला। चारुशीला नाम से वह सखी हनुमान जी ही बन गए, और एक रूप में तो वो हनुमान जी के रूप में रहते हैं और एक रूप में सखी रूप में रहते हैं, जो अंतःपुर तक प्रवेश है, क्योंकि सखी का प्रवेश अंदर तक है। तो सखी बनकर के हनुमान जी अंदर सेवा करते हैं। जानकी जी की दो प्रधान सखियां हैं, चारु सखी और चंद्रकला जी, चंद्रकला और चारु ऐसी जी, ये दोनों जानकी जी की बड़ी प्रधान रूप से सेवा क्या है। तो उनमें जो चारुशीला है वो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज हैं।